हेलो दोस्तों, जीटेल इंफ्रा के शेयर को देख लेते हैं। ये 2.10 रुपये पर अभी चल रहा है और एक दिन में 0.47% की गिरावट हुई है। 5 दिन में देख लेते हैं तो 2.94% का गेन है। एक महीने में देखें तो 0.47 की गिरावट है। वहीं 6 महीने में देखें तो 35% का ज़बरदस्त रिटर्न है। तो अच्छा खासा रिटर्न है। अगर 6 महीने में देखें, 1 ईयर में देख लेते हैं, 1 ईयर में 100% का रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कर रहा है जीटेल इंफ्रा। देख लेते हैं इसके फंडा। दोस्तों, जीटेल इंफ्रा का जो मार्केट कैप है वो है 2689 करोड़। तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा खासा है। पी यहाँ पर स्टॉक की सोनी हो रही है और जो टोटल जो एसेट है वो 4142 करोड़ के इनके पास हैं। यानी कि जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा के यहाँ पर शो हो रहे हैं टोटल एसेट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 19% की है। और अगर यहाँ देखें हम करंट प्राइस तो हमने देख लिया था 2.10 चल रहा है अभी। बुक वैल्यू हालांकि माइनस में चल रही है, -4.30। फेस वैल्यू जो अभी शेयर की चल रही है वो 10 की चल रही है। और जो कर्जे हैं कंपनी पर, डेट है, वो 3817 करोड़ के हैं। तो कर्जा अच्छा खासा है कंपनी पर, क्योंकि 4182 करोड़ के अगर इनके पास एसेट है तो 3817 करोड़ के इनके पास कर्जे हैं। तो कर्जा भी काफ़ी है। देख लेते हैं चार्ट में शेयर कैसा कर रहा है। तो चार्ट में अगर हम देखें तो जो अभी ये चल रहा है, जो ये पीली लाइन है, येलो लाइन, ये इसकी 50 डीएम है। और जो ये हरी लाइन है उसके नीचे, ये इसका 200 दिन का डीएम है, यानी कि एवरेज है। तो ये जब भी यहाँ पर आता है 50 डीएमए पर, अभी ये 50 डीएमए के नीचे चल रहा है, जबकि ये 200 डीएमए के भी से नीचे चल रहा है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये 200 डीएमए पे आता है और ऊपर चला जाता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर ये 200 डीएमए पे आया है ये, और उसके बाद उछल गया शेयर। यहाँ पर ये 200 डीएमए पे आया, ये उछल गया शेयर, और अब ये 200 डीएमए के बराबर ही है, ठीक वहीं पर चल रहा है 200 डीएमए पे। तो देखते हैं कि अब शेयर में क्या होता है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं जीटेल इंफ्रा के। तो सेल्स देखते हैं सबसे पहले, और ये है सितंबर 2024, यानी कि सबसे नियर जो इसका क्वार्टर अभी गया है। तो 336 करोड़ का इसमें सेल्स रहा है, जबकि एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो उसके मुकाबले 271 करोड़ के रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें तो 65 करोड़, यानी कि 65 करोड़ के हैं। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है वो है 19%। अब यदि इससे पहले वाले को देखें तो वो 332 है, उससे पहले 331 करोड़ है। तो ये लगभग सेम ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 12, 22 और 19, तो ठीक ठाक चल रहा है अभी। अगर हम इनको देखें, इनका जो शुद्ध प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में यहाँ पर इनको थोड़ा सा लॉस दिख रहा है। ये -214 करोड़ का लॉस चल रहा है इस क्वार्टर में। इससे पहले क्वार्टर में भी -202 करोड़, उससे पहले -215। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी नेगेटिव में चल रही है, घाटे में चल रही है। अब इसके हम एसेट्स देख लेते हैं कि एसेट्स कैसे चल रहे हैं कंपनी। एसेट्स अगर देखें कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो इक्विटी में जो इनका चल रहा है सितंबर में 12,807 चल रहा है। इससे पहले मार्च 2024 में भी सेम था, लेकिन उससे पहले कम था। ये देखिए 12,623 करोड़ मार्च 2022 में। अगर हम इनकी उधारी देखें, बोरोविंग, ये तीसरे नंबर पर इक्विटी के बाद, तो वो 3,817 करोड़ की, थोड़ा बहुत घटी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले ईयर के मुकाबले। मार्च 2024 क्वार्टर के मुकाबले 3,901 करोड़ था, और इस वक्त 3,817 करोड़। जबकि उससे पहले देखें तो 4,281 करोड़, और पहले तो ये 5,000 करोड़ के समथिंग इनका उधारी चल रही थी। रिजर्व थोड़ा सा घट रहा है इनका। टोटल एसेट देख लेते हैं। जो टोटल एसेट अभी कंपनी के पास है वो है, टोटल एसेट्स जो हम देख पा रहे हैं वो है 4182 करोड़। तो एसेट भी ठीक ठाक है कंपनी के पास। यहाँ पर देख लेते हैं इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर में एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ वो काफ़ी पॉजिटिव देख रहा हूँ कि यहाँ जो ये इन्वेस्टर हैं DII, तो ये हैं 37% के हेर फेर। इससे पहले 42 थे, 43 थे और 44 थे। तो लगभग ठीक ठाक ही चल रहे हैं। DII की अच्छी पकड़ है यहाँ के शेयरों पर, और अच्छी होल्डिंग है। वहीं हम देख लें FIR की भी होल्डिंग हो, विदेशी निवेशकों की, विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं उनके पास 0.12% है। प्रमोटर के पास भी 3.28% है, जो कि ये पिछले क्वार्टरों के बराबर ही है। तो यानी कि प्रमोटर भी इस पर भरोसा भी जता रहे हैं। पब्लिक की देख लेते हैं, तो पब्लिक की लगातार बढ़ रही है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये जो हमने एनालिसिस किया? यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दें कि जो भी ये हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और इसमें यदि आप खरीदते या बेचते हैं किसी भी खरीद फरोख्त की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।